एक तरफ अमेरिका में 49 नए नागरिकों को 4 जुलाई पर सिटीजनशिप दी और दूसरी तरफ इमिग्रेशन पर सख्ती का दौर जारी है। 4 जुलाई यानी कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन 49 लोग अमेरिका के नए नागरिक बने, जिनमें कई भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। लेकिन इसी के साथ अमेरिका में इमिग्रेशन क्रैकडाउन और डिपोर्टेशन का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के उस दोहरे माहौल के बारे में, जहां एक तरफ सिटीजनशिप का जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इमिग्रेशन पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग सख्ती। जी हाँ, तो चलिए डिटेल में सब कुछ समझाते हैं कि क्या हो रहा है अमेरिका में एग्जैक्टली। 4 जुलाई पर 49 नए लोगों को सिटीजनशिप मिली। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS ने जानकारी दी कि 49 नए नागरिकों ने हाल ही में अटलांटा में आयोजित इंडिपेंडेंस डे नेचुरलाइजेशन सेरेमनी ओथ ऑफ एलिजियंस लिया और इसमें दुनिया भर के 29 देशों के लोग मौजूद थे, जैसे कि इंडिया, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इसमें भारतीय लोगों की कितनी संख्या है, लेकिन इतना साफ है कि भारतीयों के लिए अभी भी अमेरिका की नागरिकता पाना एक सपना है, जो मेहनत और सालों की वैद्य कोशिश के बाद पूरा होता है। लेकिन दूसरी तरफ इमिग्रेशन पर शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार ने इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की गिरफ्तारियां 20% से ज्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के टॉप सलाहकार स्टीफन मिलर ने हाल ही में कहा कि आइस को अब रोजाना 3000 गिरफ्तारियां करनी चाहिए। इसके अलावा एलिगेटर एल्काट्राज नया डिटेंशन सेंटर भी बन चुका है, जो कि 8 दिनों के अंदर अंदर बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फ्लोरिडा में एक नए इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर का दौरा किया, जिसका नाम रखा गया है एलिगेटर एल्काट्राज। ये डिटेंशन सेंटर बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ बनाया गया है, जहां जल्द ही हजारों इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा। $4.5 ट्रिलियन का इसमें नया बिल पास हुआ। 4 जुलाई से ठीक एक दिन पहले अमेरिकी संसद में एक नया और बड़ा बिल पास हुआ, जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। जी हाँ, इससे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के लिए लगभग $100 अरब का बजट रखा गया है। आइस को साल 2029 तक 10,000 नए एजेंट्स की भर्ती की छूट दी गई है और अब असाइलम सीकर्स को $100 की फीस भी देनी होगी। और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की अधूरी बॉर्डर वॉल को पूरा करने के लिए $46.5 अरब दिए गए हैं। सिटीजनशिप एंड डिपोर्टेशन, एक ही दिन की 2 तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक तरफ 49 लोगों को नई सिटीजनशिप, अमेरिका के सिटीजनशिप दी गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ हजारों इमिग्रेंट्स, खासतौर पर बिना डॉक्यूमेंट्स वाले लोग, हर दिन डिपोर्टेशन के डर में जी रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अमेरिका बदल रहा है? क्या आने वाले सालों में सिटीजनशिप मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? क्या इंडियन स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स को और भी ज्यादा सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा? अभी तो सिटीजनशिप सेरेमनी एक खुशी की खबर है, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज की सख्ती भी उसी दिन की सच्चाई है। आपका क्या कहना है? इस रिपोर्ट को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। क्या ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिका में नए रूल्स बन गए हैं, या CBP ऑफिसर्स अब अपनी मर्जी से ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डराने लगे हैं? क्या वो अपने मन से ही नए नियम लागू कर रहे हैं? अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंट यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो ये खबर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो लैक्स एयरपोर्ट पर एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। हाल ही में एक ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका लौटा। करीबन 5 महीने विदेश में बिताने के बाद
लेकिन जैसे ही वो लैक्स एयरपोर्ट पर लैंड हुए, सीबीपी यानी कि कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के एक ऑफिसर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि यू हैव ब्रोकन द न्यू रूल 4-month रूल। वो बोले कि अब ग्रीन कार्ड होल्डर 4 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते, वरना उसकी परमानेंट रेजिडेंसी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जब व्यक्ति ने रूल दिखाने को कहा तो ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया और ना ही कोई भी कानूनी टेक्स्ट उसको दिखाया गया। तो ऐसे में घबराया हुआ ग्रीन कार्ड होल्डर फिर यूएससीआईएस, इमिग्रेशन लॉयर और कई प्रोफेशनल्स के पास गया। सभी का जवाब साफ साफ था, कोई ऐसा नया रूल नहीं आया है। ग्रीन कार्ड होल्डर अभी भी 6 महीने तक बाहर रह सकते हैं कानूनी रूप से। आप 6 महीने यानी कि 180 दिन तक विदेश में रह सकते हैं और अगर आपके पास री एंट्री परमिट हो तो आप 1 साल या उससे भी ज्यादा के लिए जा सकते हैं। आपकी ग्रीन कार्ड सिर्फ इमिग्रेशन कोर्ट का जज रद्द कर सकता है, कोई भी सीबीपी अधिकारी नहीं कर सकता, उसके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार तो ऐसे में इस शख्स को क्यों डराया गया। अब यही सबसे बड़ा सवाल है। कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स हाल ही में सीबीपी अधिकारियों द्वारा डराने, धमकाने, झूठ बताने और डिपोटेशन की धमकी देने जैसे व्यवहारों की शिकायत ऐसे में सामने आई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अब सीबीपी ऑफिसर्स अपनी मन मर्जी से इमिग्रेशन लॉ ऑन द स्पॉट बना रहे हैं या ये किसी बड़े अनऑफिशियली बदलाव की शुरुआत है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डर फैलाने की रणनीति है। इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीन कार्ड होल्डर के अधिकार नहीं बदले हैं। सीबीपी अधिकारी ग्रीन कार्ड खुद से कैंसिल नहीं कर सकते हैं और अगर आपको धमकी दी जाए तो आप उस इंटरैक्शन की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, आपको अपने राइट्स जानने की ज़रूरत है। क्या करें अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएं तो ऐसे में पेशेंस बनाए रखें, बहस आर्गुमेंट बिल्कुल भी ना करें, लेकिन पोलाइटली जानकारी सारी मांगें और अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ रखें, जैसे कि रिटर्न टिकट, प्रूफ ऑफ टाइज टू यूएस। अपने इंटरव्यू या इंटरैक्शन को डॉक्यूमेंट करें। जरूरत पड़ने पर AILA यानी कि अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन या वकीलों से कांटेक्ट करें। आखिर में एक सीधा सवाल, क्या ये नया नियम सच में है या ये अमेरिका में बढ़ती इमिग्रेशन सख्ती का हिस्सा है जो कि इमिग्रेंट्स को डराने और कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।